राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित श्रीवास्तव। अ, क्या आप लोग जानते हैं कि एक डिलीवरी बॉय को एक पार्सल डिलीवर करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम लोग तो बैठे बैठे सिर्फ एक क्लिक करते हैं कि हमें पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए या फिर एक खाने की कोई भी थाली चाहिए। लेकिन इस बारे में कोई भी नहीं जानता कि इसको डिलीवर करने में एक जो डिलीवरी बॉय है उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं खुद भी डिलीवरी बॉय का काम करता था। मैंने जोमेटो में काम किया है, शेडोफैक्स में काम किया है, मैंने वी फास्ट में काम किया है, अमेज़न में काम किया है और स्विगी में काम किया है। मैंने काफ़ी कंपनीज़ में काम किया है लॉकडाउन के टाइम पर। और ज़्यादातर कंपनियों का ऐसा होता है कि उनके लिए कस्टमर हमेशा भगवान रहते हैं। और जो राइडर लोग होते हैं, जब वो जॉइन कर रहे होते हैं तो उनको ऐसा कहा जाता है ऐप के थ्रू कि आप इस कंपनी के एम्बेसडर हैं या आप यहाँ के मैनेजर हैं या कुछ भी ऐसे करके हैं कि आप कंपनी जॉइन किए, आप अपनी कंपनी के खुद के मालिक मालिक हैं अपने काम के। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। साइकिल से जो बंदे काम करते हैं उनके लिए अगर मान लीजिए वो अंधेरी वेस्ट में रह रहे हैं तो उनको अंधेरी ईस्ट के पार्सल दिए जाते हैं कि वो अब साइकिल से ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इतना ज्यादा कि लोग पुल पार करके ईस्ट में जाएं। जब भी अगर आप मुंबई में रहते तो आपको पता होगा कि वेस्ट से ईस्ट में जाने के लिए हमेशा एक ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है। तो जब मेरे पास ही साइकिल थी तो मैंने भी बहुत बार को कॉल किया कि सर मेरी वेस्ट की आईडी है, आप मुझे, और मैं साइकिल से काम कर रहा हूँ, तो कृपया करके आप मुझे वेस्ट के ही पार्सल दें, ऑर्डर दें। मैंने काफ़ी कस्टमर केयर पे बात किया तो वो उनका बस यही रहता था कि सर आज कर लीजिए, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, हम ध्यान रखेंगे। या फिर उनका जो ऑर्डर देने का जो एक क्राइटेरिया रहता है वो यही है कि वो कहीं और से आता है, इसको हम चूज़ नहीं कर सकते। तो इन कंपनियों को थोड़ा ये समझना चाहिए कि क्योंकि जब हम फॉर्म अपना फिलअप करते हैं तो उनको मालूम रहता है कि कौन बंदा बाइक से कर रहा है और कौन साइकिल से कर रहा है। तो साइकिल वालों को वो ऐसे ऑर्डर देना ये इंसानियत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो उन बेचारों को धूप में, वो कड़ी धूप में पुल के ऊपर चढ़ाई करते हुए जा रहे हैं, गोरेगांव में जा रहे हैं, मीरा रोड, मतलब उनको कंपनी को जहां होता है वो भेजते हैं वो लोग। रिटर्न रिटर्न उनको कभी नहीं मिलता है कि भाई चलो वहां तक अगर वो पहुंच गए हैं तो उनको वापस आने के लिए भी कोई ऑर्डर ऐसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको साइकिल चला के वापस आना पड़ता है और जब वो अपने एरिया में आते हैं तब जाकर के उनको ऑर्डर मिलता है। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है। और चूंकि मैं इस बात को इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी साइकिल से बहुत काम किया है और मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं। उस समय कम से कम जब लॉकडाउन लगा था, मैंने स्विगी में, जोमेटो में, शेडोफैक्स में मैंने काम किया था। तो एक कंपनियां बिल्कुल नहीं सोचती थी कि हाँ भाई चलो एक बंदा साइकिल से है, उसको यहाँ के ऑर्डर नहीं देने चाहिए। आपका जो पे आउट है वो कंटिन्यू कम होता रहता है। आपको अगर 35 का ऑर्डर मिलता है तो वो 30 का हो जाएगा या 25 का हो जाएगा, ऐसे कम होता रहता है। आपको टारगेट दिया जाता है कि आप इतनी देर में इतने ऑर्डर करिए। मान लीजिए आपको 10 का टारगेट दिया है तो आपके 9 ऑर्डर के बाद आपके पास ऑर्डर आना बंद हो जाएगा। या तो वो आएगा 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तब तक आप रास्ते पर खड़े रहिए। 10 11 12 घंटे आप अपने खराब करिए टारगेट पूरा करने के लिए, क्योंकि अभी क्या करें, इतना मेहनत किया है टारगेट अचीव करने के लिए, तो राइडर को रास्ते में वेट करना पड़ता है। ठीक है। और अब आते हैं बाइक को लेकर के। मान लीजिए कि आपकी बाइक की आईडी है, डिलीवरी बॉय में बाइक की आईडी है आपकी, तो बाइक से वो आपको 10 जगह भगाते हैं। 10 किलोमीटर दूर गए, 15 किलोमीटर दूर गए, 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर जाने को हम रेडी हैं, हमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। लेकिन वहां से रिटर्न नहीं मिलता है कि भाई चलो वहां से वापस आने के लिए भी हमको ऑर्डर मिलेगा या उसका पे आउट दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको पे आउट देंगे भी तो 20 30 35 या 40 रुपए बाइक लेकर के आप वहां पर जाते हैं। और कस्टमर वाकई में इन लोगों के लिए भगवान होता है। राइडर की इनकी नजरों में कोई भी औकात नहीं है। इसमें यह है कि अगर मान लीजिए कोई फूड डिलीवर करने में आपको आपत्ति हो रही है या कस्टमर ने आपसे बदतमीजी से बात कर लिया है और आप कस्टमर केयर पे बात करते हैं, तो कस्टमर केयर पूरी कोशिश करते हैं कि वो राइडर को बोले कि नहीं सर, कृपया करके ऑर्डर को डिलीवर करें, क्योंकि वरना ये आपके पे आउट पे इफेक्ट कर सकता है, आपको पेनल्टी लग सकती है। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ है कि मैं ट्रैफिक था बहुत ज्यादा, मैं बाइक से जा रहा था तो एक कस्टमर का कॉल आता है, तो वो बदतमीजी से बात करता है कि अबे कहाँ है तू, तेरे को इतना टाइम हो गया। तो मैंने कहा सर मैं थोड़ा सा ट्रैफिक में हूँ, गोरेगांव ईस्ट में था मैं, आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो वो वहां से गाली देता है। अब मैंने अपने कस्टमर केयर पर कॉल किया तो कस्टमर केयर क्या बोलते हैं कि सर देखिए पार्सल तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर इस आपके पे आउट पे इफेक्ट करेगा। अब बताइए मैं उस पार्सल को लेकर के उस बंदे के एरिया में कैसे जाऊं जिसने मुझसे बदतमीजी से बात की है। हो सकता है वहां पे मेरी लड़ाई हो जाए या मेरे साथ कोई भी हादसा हो जाए। तो इस चीज से इन लोगों को कोई भी मतलब नहीं है कि राइडर की जान खतरे में है या फिर वो रिस्क ए वाले एरिया में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक यहाँ पर कॉलोनी है, आर्य कॉलोनी, जहां पर आप लोगों ने सुना होगा कि चीते वहां पर भागते हुए आ जाते हैं। काफी राइडर पर हमला भी हुआ है, लेकिन कंपनी को इस चीज से कुछ भी सीख नहीं मिलती है।
आपको ऐसे ऐसे एरिया में आपको भगाया जाता है कि आप खुद इरिटेट हो जाएंगे कि यार मैं क्या काम कर रहा हूँ, है ना। लेकिन मजबूरी में आपको काम करना ही पड़ेगा क्योंकि काम करने के लिए कुछ और है नहीं, और इसी बात का ये कंपनीज फायदा उठाती हैं। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं कि मान लीजिए आपको टारगेट दिए जाते हैं तो आपके पास ऑर्डर नहीं आते हैं। ऑर्डर के साथ-साथ आपका जो पे आउट है वो किसी न किसी वजह से माइनस कर दिया जाएगा। आपको अगर टारगेट देते हैं तो टारगेट अचीव करने के लिए आपको कंटिन्यू बहुत सारे ऑर्डर देंगे। ऑर्डर देते हैं, फिर जैसे ही आपका टारगेट अचीव होने वाला होता है, आपको ऑर्डर आने बंद हो जाएँगे। तो आपको वहीं बीच रास्ते पर खड़े होकर के आपको अपने ऑर्डर का वेट करना पड़ता है। एक प्रॉब्लम और है कि राइडर एक पार्सल लेकर के, मान लीजिए उसका ऑर्डर किसी स्टोर से या फिर शोरूम से या फिर किसी रेस्टोरेंट पे ऑर्डर आया है उसका, तो वो ऑर्डर लेने के लिए जाता है। तो जो दुकान वाले होते हैं वो ऑर्डर को मार्क कर देते हैं कि ऑर्डर रेडी हो चुका है। राइडर जब उनके पास लेने के लिए जाता है तो वो कहते हैं कि भाई ऑर्डर तो अभी रेडी नहीं है। अब राइडर पूछता है तो फिर आपने रेडी मार्क क्यों किया? क्योंकि रेडी मार्क करने के बाद राइडर को जो वेटिंग पे आउट है वो उसको कभी नहीं मिलेगा। अब इस पे आते हैं कि दुकान वाले रेडी मार्क क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि उनको कंपनी की तरफ से 10-15 मिनट या 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। वो कि हमने ऑर्डर रेडी कर दिया है। नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी दी जाएगी। तो जो पेनल्टी दी जाएगी वो राइडर को अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसा कुछ रहता है। लेकिन वो दुकान वाले क्या करते हैं कि वो रेडी मार्क कर देते हैं। जैसे कि राइडर का नुकसान होता है। अब उसको 10 मिनट 15 मिनट उसको अपना टाइम देना पड़ता है कि सर पार्सल दे दीजिए, कस्टमर का कॉल आ रहा है। फिर वो दुकान वाले कस्टमर से भी बात नहीं करते हैं, कस्टमर वाला राइडर की नहीं सुनता है। फिर राइडर पार्सल लेकर के लेट उनके घर पे जाता है, तो राइडर को उनकी बातें सुननी पड़ती है। लेकिन कंपनी का एक प्रोटोकॉल क्या रहता है कि आप कस्टमर के पास जाएं, उनको ग्रीट करें, उनको हंस के बोले थैंक यू सो मच और मुझे रेटिंग दे। रेटिंग जैसे ही आपकी कम होती है, 5 रेटिंग होती है, फिर 10 होती होगी अभी। जैसे अगर आपकी रेटिंग कम हो गई तो रेटिंग कम होती है तो आपका पार्सल आना सॉरी ऑर्डर आना और भी कम हो जाते हैं। अब राइटर फिर से परेशान कि वो करे तो क्या करे। तो डिलीवरी कंपनी में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती है। मैंने एक और कंपनी में काम किया था, वी फास्ट में मैंने काम किया था। तो उनका पार्सल लेकर के मैं गया था गोरेगांव ईस्ट में। इतना खच्चर रास्ता, इतना बकवास रास्ता, इतना भारी भरकम सामान लेकर के मैं बाइक से गया और मैं एक गेट के पास पहुंचता हूं तो मालूम पड़ता है कस्टमर कह रहा है भाई गेट ये वाला नहीं है, दूसरा वाला गेट है। अब मैं उस गेट को सॉरी बाइक को लेकर के दूसरे वाले गेट के पास पहुंचता हूं तो वहां भी एकदम खतरनाक चढ़ाई। किसी तरह से बाइक को लेकर के मैं ऊपर गया, कस्टमर को पार्सल दिया। अब मैंने उस समय तय कर लिया कि भाई मैं ये काम छोड़ने वाला हूँ, मुझे नहीं करना ये काम। कंपनी के आ रहे थे, कुछ पता नहीं कितना था, मैंने वो पे आउट भी नहीं जमा किया, मैंने कंपनी छोड़ दी। मेरे पास कॉल भी आया, मैं सर मुझे काम नहीं करना आपकी कंपनी में और मेरी मेहनत का ये पैसा है, मैं आपको नहीं दूंगा। और कॉल वॉल आते रहते थे उनके, लेकिन मैंने ऐसा कोई रेस्पॉन्स दिया नहीं क्योंकि वो मेरी मेहनत का पैसा था। क्योंकि जितने का मैंने स्ट्रगल वहां पे किया, जितना मैंने सरवाइव किया, उतना पे आउट मुझे मिला नहीं। तो मैंने भी सोच लिया भाई मुझे नहीं करना ये काम, मैंने वो काम छोड़ दिया। अब सोचिए बाइक होने के बावजूद मैंने वो काम छोड़ दिया, तो साइकिल वालों का क्या हाल होता होगा। ये बैटरी वाली गाड़ी तो अभी आ गई है, लेकिन जब लॉकडाउन लगा था तब बैटरी वाली गाड़ी बहुत कम थी, ना के बराबर थी। तो मैं भी साइकिल से ही ये डिलीवरी करता था। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंपनियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ राइडर का सोशल करती हैं और कुछ नहीं करते हैं ये लोग। उनको सिर्फ, और जैसे जैसे फेस्टिवल आते हैं, होली, दिवाली, नया साल या फिर 25, ये अपना दिसंबर हो गया, बहुत सारे फेस्टिवल डेज हो गए, उन पर ये लोग क्या करते हैं 3-4 दिन पहले से ही ऑफर डालना चालू करते हैं कि आप इस दिन लॉग इन रहिए, आपको इतना पे आउट मिलेगा। अब भारी भरकम की संख्या में उस दिन जो राइडर है वो लॉग इन रहता है, ठीक है। और जो रेस्टोरेंट होते हैं बड़े बड़े, वहां से ऑर्डर मिलता है। अब ऑर्डर मिलता कैसे है, वहां पर बहुत सारे कस्टमर होते हैं ऑलरेडी, तो वो राइडर को ऑर्डर देते ही नहीं है। उनका ऑर्डर 3-4 घंटा तक लेट होता है। मैंने खुद ये फेस किया है। फन रिपब्लिक में एक रेस्टो है, वहां पर जब मैं शायद दिवाली या नए साल में मैं काम कर रहा था, वहां पर ऑर्डर था, तो मुझे 2.5 घंटा लग गया सिर्फ एक ऑर्डर लेने के लिए। और इससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। वहां से कस्टमर का कॉल आ रहा है, अरे भाई क्या हुआ, ऑर्डर क्यों नहीं ला रहे हो? तो मैं बोलता हूँ सर वहां से आपका ऑर्डर रेडी नहीं मिला है। कस्टमर बोलता है लेकिन रेडी तो मार्क हो गया है। अब इसमें आप क्या बोलेंगे? क्योंकि कस्टमर को लगता है कि राइडर की गलती है, राइडर ऑर्डर ला नहीं रहा है। मैंने बोला सर आपका रेडी मार्क कर दिया लेकिन इन लोगों ने ऑर्डर मुझे दिया नहीं है। तो कस्टमर बोलता है कि आप इनसे मेरी बात कराइए। तो कोई भी बंदा बात करने को राजी बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी तरफ से एकदम फ्री हो गए, उनकी तरफ से ऑर्डर मार्क हो चुका है। ऑर्डर उनकी तरफ से क्या है, रेस्टोरेंट की तरफ से कि ऑर्डर डिलीवरी बॉय के पास पहुंच गया है, उसने रिसीवर मार्क नहीं किया है, तो कस्टमर सिर्फ मुझे कॉल करेगा, बार बार एक कंपनी में कॉल करेगा और कंपनी वाले आपको कॉल बैक करेंगे, तो वो कहेंगे यार हमारी मर्चेंट से बात करा दो।
तो मर्चेंट वाले बात ही नहीं करेंगे, बोलो उनको बोलो कि हमारे नंबर पे कॉल करो। तो राइटर का इस तरह से पूरी तरह से शोषण होता है, उनका मानसिक संतुलन के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनकी शारीरिक स्थिति के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाता है। अब एक ये है, लेकिन ऐसा कभी कभी अच्छे कस्टमर भी मिलते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार मैं बहुत मैं साइकिल से था, शायद किसी ने केक ऑर्डर किया था, और ये अपने वर्सोवा बीच के पास एक बिल्डिंग है, वहां पर मैं गया था। नहीं नहीं, वर्सोवा सात बंगला के पास। तो पहले मैं जुहू गया, जुहू से वहां गया, पास उठाया, वापस आया। किसी तरह से मैं थक गया। थकने के बाद जैसे मैं उन सर के पास गया, तो उन्होंने खुद मुझे बहुत अच्छे से ग्रीट किया, अरे आप कैसे लेट हो गए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे 200 रुपए दिए। तो ऐसे अच्छे अच्छे कस्टमर भी मिलते हैं, और बहुत बेकार से बेकार कस्टमर भी मिलते हैं, ठीक है ना। और काफी चीजें हैं जो यार राइडर को ऐसा फेस करना पड़ता है। जो ये जॉब सिक्योर तो बिल्कुल नहीं है कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हो या फिर बाइक के लिए इंश्योरेंस दे रहे हो, ठीक है ना। सिक्योर बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ टाइम पास है कि आप इससे अपना घर का खर्चा चला सकते हैं, वो भी घिस घिस करके। आप अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से दूर हो जाएंगे। आप 12-12, 13-13, 14-15 घंटों तक आप काम करेंगे, लेकिन आपको इतना आउटपुट कंपनी की तरफ से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कहने को है कि चलो हफ्ते में 10,000 कमाते हैं, 12,000 कमाते हैं, मगर किस तरह से कमाते हैं ये सिर्फ एक राइडर को पता है, ये हम कस्टमर्स को नहीं पता होता है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने इससे अर्निंग नहीं की है, मैंने अर्निंग की है, लेकिन ज्यादा अर्निंग नहीं होती थी भाई। क्योंकि अगर आप बाइक से अर्निंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 200 रुपए का पेट्रोल भरवाया है, तो 2 से ढाई या 3 घंटा तो आपको सिर्फ कंपनी के लिए काम करना पड़ता है। कैसे कंपनी के लिए काम करना पड़ता है? क्योंकि पेट्रोल आपके पैसों का पड़ा है, और 2, ढाई, 3 या 4 घंटे आपको वो 200 रुपए कमाने में लग जाते हैं, ठीक है ना। अब आप कहते हैं कि यार अभी तो 200 रुपए कमाए, वो भी कंपनी के लिए कमाए, अब मैं मेरे लिए काम करूंगा, तो आप और भागना चालू करते हैं, और आप जो उनका टारगेट है ना अचीव करना चाहते हैं। अब वहीं अगर आपको कोई एड़ा कस्टमर मिल गया, तो आपका पे आउट भी गया, आपका डे का भी हो गया, और आपको पेनल्टी भी अलग से लग गई। तो इस तरह से ये कंपनियां, जहां तक मैंने मेरा अनुभव किया है, इस तरह से ये कंपनियां शोषण करती हैं। और जो मैंने भी सहा है सोशल शोषण, तो कोई भी राइटर अगर आपके पास आता है और ऐसा बोलता है कि यार मेरे पैर में दर्द है, आप कृपया करके नीचे आ जाइए, तो नीचे जाकर के उससे पार्सल ले आओ। मैं भी एक बार गोरेगांव ईस्ट में पार्सल लेकर, ये मेरे एक्सपीरियंस से अनुभव है, एक बार मैं पार्सल लेकर गया, मैंने कहा भाई साइकिल से हूँ, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कृपया करके आप नीचे आ जाए, पार्सल ले जाइए। तो वो क्या करता है भाई, नहीं भाई अगर मुझे नीचे आना होता तो मैं ये ऑर्डर नहीं करता। उनने मुझे ऐसा बोला। मैं कहा चल ठीक है भाई, अपन ही आ जाते ऊपर। मैं सीधे ऊपर गया, पार्सल दिया और आ गया निकल करके। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनमें इंसानियत नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है। उनको पार्सल उनका टाइम पर चाहिए, उनको गर्म पार्सल चाहिए, आपको पैकिंग अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। आपको वो प्रॉपर बारिश में पन्नी जो पॉलिथीन होती है उसमें वो पार्सल रख करके नहीं देंगे। पार्सल अगर गीला हो गया तो कस्टमर की गाली खाओ। पार्सल पूरा खराब हो गया तो कस्टमर सीधे कस्टमर केयर पे कॉल करता है, जिससे आपकी रेटिंग और ज्यादा गिरती है, और आपके पास ऑर्डर आना और भी ज्यादा कम हो जाते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी दिक्कतें इन कंपनियों में, जो कि राइटर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। चाहे वो ऑफर को लेकर के हो, एक अच्छा बिहेव को लेकर के हो, लेकिन ये आपको बोल देते हैं कि आप हमारी कंपनी के एम्बेसडर हैं, आप अपना समय और काम खुद चूज कर सकते हैं। असल में राइडर की औकात इनकी नजरों में कुछ भी नहीं है। कुछ कस्टमर अच्छे मिलते हैं, अब बहुत सारे कस्टमर बहुत बेकार मिलते हैं। कहीं कहीं पे सेफ्टी भी नहीं होती है। ये अपना जो वर्सोवा पुलिस चौकी है, यहाँ पर तो बहुत सारे राइडरों के साथ सामान भी उनका छीन लिया गया है। कभी उनका पैकेट छीन लिया, पिज्जा छीन लिया, या फोन वोन छीन लिया, उनको मार पीट के भगा देते हैं ऐसे करके। तो उस चीज को लेकर के भी कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। चाहे आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपकी बाइक टूट जाए, या आपका हाथ पैर टूटे, कोई नहीं है, कोई भी ऐसा क्लेम आपको नहीं मिलने वाला है। सिर्फ नाम के लिए क्लेम अगर मिलेगा भी तो आपको बहुत महीनों लग जाते हैं। अगर 10,000 का भी आपका क्लेम है ना, तो आपको 1,000 या 1,500 का क्लेम ही आपका पास हो पाता है। इतना मैंने भी सुना है। जो कि मेरे भी बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन मेरी ऐसे कभी हुआ नहीं कि यार मैं इन लोगों से बात कर पाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ भी नहीं होने वाला है। एक दो बार मैंने बात भी की थी, लेकिन ऐसा कोई रेस्पॉन्स मिला नहीं। तो एट द एंड लास्ट में मैंने सोचा कि भाई इस कंपनी को मैं छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं करना है डिलीवरी बॉय की जॉब। इससे बढ़िया तो आप किसी गली में जाके झाड़ू मारिए, पैसा कमाइए, वो ज्यादा अच्छा है। वहां पे आपका शोषण इतना ज्यादा तो नहीं है, शोषण तो हर जगह है, लेकिन इतना नहीं है जितना एक राइटर के साथ हैरेसमेंट होता है। जाने अनजाने में तो नहीं कहूंगा, ये सब जानबूझ के ही किया जाता है। और कस्टमर इनके लिए भगवान है, और आप इनके लिए सिर्फ एक मजदूर हैं जो अपने आप को सिर्फ घिसना जानता है। तो राइटर के साथ तमीज से पेश आए, और हर राइटर भी इन चीजों का ध्यान रखे। और ये कंपनियां जितनी जल्दी हो सके भाई अपने टाइम पास के लिए काम करो, कोई दूसरा काम देखो, वो ज्यादा अच्छा है। इन कंपनियों जो हमारे दम पर जो खड़ी हुई है, राइटर के दम पर जो कंपनियां खड़ी हुई है, और जो खुद हमें ही नहीं समझती है,
तो इनसे साथ काम करने का कोई मतलब नहीं है। अपना ध्यान रखें और सेफ रहें। राधे राधे।